हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड, जिसमें चैप्टर चल रहा था फोरियर सीरीज। आज देखो, इस जो हमारा चैप्टर है, अभी तक हमने एक तरह के क्वेश्चन किए जिसमें कि फर्स्ट ही हम फोरियर सीरीज निकालते थे, देन रिड्यूस करके दिखाते थे। एक क्वेश्चन में सिंपली आपको पूरा दे रखा था, एक क्वेश्चन बता रखा था कि फर्स्ट ही फोरियर सीरीज फाइंड को, देन आप रिड्यूस करके दिखाना उसे। ठीक है, यही तक कि आपको ये स्टेटमेंट या फिर ये चीज प्रूव करके दिखा रही है। बट अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करें, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। यानी कि इसमें साफ साफ कह रखा है कि आपको कोई भी या फंक्शन ऑफ एक्स जीरो रखने की जरूरत नहीं, कुछ डिड्यूस करने की जरूरत नहीं है प्रूव करके दिखाने की। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाना है, क्या लेके आना है, फोरियर सीरीज। यानी कि सिंपली आपको ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। जो आगे का सारा था वो नहीं करना। आपके एग्जाम में इस तरह से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग। अगर आपको देखना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उन दोनों में से भी आ सकता है कि आपसे क्या पता उनमें से डिड्यूस वाला पार्ट हटा दे और आधा क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी फोरियर सीरीज दिखेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यूज होंगी। क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज 0 to 2 पाई इन, ये 0 से 2 पाई किसके लिए है, फंक्शन ऑफ एक्स ए नॉट बाय 2 प्लस लिमिट यहाँ पे हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to इनफाइनाइट ए एन के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस एन एक्स, ये होगा, देन प्लस हमारी एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी 1 से इनफाइनाइट तक, देन बी एन साइन एन एक्स। अब आपको क्या काम करना होगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आपको ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देने को, सिंपल ये करना है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा जाएगा, शॉर्ट में। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो लॉन्ग में भी आ सकता है। बट इसके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन आपको दो पार्ट में दे दे, एक पार्ट में और दूसरे में दूसरा कुछ और, तो ऐसा भी हो सकता है। तो तैयार रहना हर चीज के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए नॉट फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाय पाई लिमिट 0 to 2 पाई, यही होगा फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स में यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है कि लिमिट में 0 to यहाँ तक है या 0 to पाई देन पाई to 2 पाई, इस तरह का कुछ नहीं है। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, हमारा सिर्फ एक ही टर्म है, वो क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो इसे करेंगे e की पावर माइनस एक्स dx। अब अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बाय पाई, देन इंटीग्रेट करके e की पावर माइनस एक्स 0 to 2 पाई। देखो, अगर पावर 0 होती है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम 2 पाई पुट करेंगे, यानी कि एक टर्म तो होगी इसमें 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय पाई, 2 पाई पुट करके आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। अब देखो, एक तो हमारा सेकेंड लिमिट पुट करने में माइनस आएगा, एक हमारा क्वेश्चन वाला माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि ए नॉट हमारा क्या होगा 1 बाय पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई है हमारी ए नॉट की। तो मैंने आपको क्या कहा था, इन वैल्यूज को अलग से नोट करके रख लेना, क्योंकि बाद में पुट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अब हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी होगी, फर्स्टली ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाय पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, ए एन। अब ए एन की तरफ चलेंगे हम लोग। ए एन आपका क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, वही होगा, साथ में क्या आ जाएगा कॉस एन एक्स dx, ये हो गया लिमिट 0 to पाई। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगेगा हमारा आइलैंड। बट आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको ये टर्म ना आपको मान के चलनी पड़ेगी आई के इक्वल। रीजन क्या है आई के इक्वल मानने का, इसका रीजन है कि ये जो हमारा e की पावर माइनस एक्स है, ये रिपीट में चलता रहेगा। आप एक से दो बार इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा से आपको ये टर्म मिल जाएगी, मिलने वाली ये इस तरह के क्वेश्चन का एक टाइप है कि आपको अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए कि e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स या साइन एक्स, वहां पे आपको उस टर्म को आई लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि दोबारा से वही टर्म रिपीट में आएगी। आपको फिर वहां पे आई लेट करना होगा इसे, और दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट
एंड सेकेंड, ठीक है। 1/π यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस का हो जाएगा साइन e की पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2π, माइनस जो हमारे क्वेश्चन का होगा वो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, वेट यहाँ पे यो सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट होगा और ये होगा सेकंड, इसे चेंज कर लेना, गलती से हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 0 to 2π। अब x की जगह पुट करेंगे, आगे क्या आ जाएगा माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे cos एन एक्स को, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा n साइन एन एक्स, ये मिल जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट में एक्स्ट्रा टर्म डिवाइड में जाती है और यहाँ पे अगर एंगल में कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो मल्टीप्लाई में जाता है डिफरेंशिएट करने के बाद। फिर हम हमारी e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, बट एक माइनस बाहर एक अंदर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स देन इंटीग्रेट 0 to 2π dx। ये आ गया हमारे पास। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये n क्या है हमारा कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दोबारा से क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी इसी तरह की कंडीशन बन गई है। अब देखो आप जब इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा cos nx मिल जाएगा, cos nx वाली फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे आप लोगों की, तो इसलिए यहाँ पे हमने आइलेट किया था। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा, अब अगर आप लोगों को पता है cos 2π या फिर cos 0 क्या होता है, cos 0 मैंने आप लोगों को बताया था 1 होता है, जैसे कि sin 0 sin 2π sin nπ तक 0 होता है, ऐसे ही cos 0 cos 2π cos nπ क्या होता है 1। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/π e की पावर माइनस e की पावर माइनस 2π प्लस 1, ये टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन लेंगे 1/π माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी माइनस की, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा n है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया n मिल गया हमारा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे अब हमारा n आ गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे जब हम हमारी सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2π, ये मिल गया हमें। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आई थिंक कुछ हम मिस कर रहे हैं, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये टर्म, देन पुट करेंगे हम हमारी वैल्यू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है, हम एकदम करेक्ट वे में जा रहे हैं, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दोगे, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेम e की पावर साइन का हो जाएगा cos n x, n आ जाएगा बाहर 0 to 2π और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x dx। अब अगर आप ये वाली टर्म देख रहे हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे सिमिलर है, नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, तो अब क्या हम ये इस वाली टर्म को i से रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/π e की पावर माइनस 2π माइनस 1, देन माइनस यहाँ पे जब हम अपनी लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 ही हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये पूरा हमारा 0 ही बनने वाला है एट द एंड, क्योंकि साइन जब हम साइन 0 पुट करें या फिर साइन 2n पुट करें वो 0 ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अंदर क्या आ गया n स्क्वायर। अब ये टर्म हमारी क्या बन गई, ये हो गई हमारी आई, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि ये टर्म हमारी दोनों सेम, और ये टर्म हमने किसकी इक्वल बनाई थी आई के, तो यहाँ पे क्या आ गया आई, और ये हमारे किसकी इक्वल चल रही है आई के ही इक्वल चल रही है। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, डन डन। समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन इतना लेंथी है नहीं ये आई। अब देखो यहाँ पे जो आई है, अभी हम आई को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आई प्लस n स्क्वायर आई
मल्टीप्लाई तो अभी हमने किया नहीं, वेट, आई इज इक्वल्स टू -1 बाय पाई ई की पावर -2 पाई -1 प्लस एन स्क्वायर पाई आई, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम यहाँ चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली आप पाई भी लेके जा सकते हो, पाई की मल्टीप्लाई कर दो, पाई आई माइनस का एन स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर -2 पाई -1, ये आ गया, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर -2 पाई -1, ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। वैसे आई थिंक हमें ना इसमें एक स्टेप को अलग से करना चाहिए, वेट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वेट, एन स्क्वायर का हम दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पे हमारा एक स्टेप मुझे लग रहा है मिस हो रहा है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर आई अब अगर हम इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही रहेगा। अब इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, माइनस का हो जाएगा ये हमारा, हाँ ये हमारा माइनस का नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस की टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर आई। अब जा रहा है ये हमारा ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब ये हमारा ठीक चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस एन स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू -1 बाय पाई ई की पावर -2 पाई -1, देन आई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर -1 बाय पाई, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, 1 बाय पाई 1 माइनस ई की पावर -2 पाई, आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 बाय पाई 1 माइनस ई की पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये हमने आई किससे लेट करके चले थे, ए एन से लेट करके चले थे, तो यहाँ से हमें किस चीज की वैल्यू मिल गई, हमारी ए एन की वैल्यू मिल गई है। तो हम ए एन की वैल्यू को अलग से नोट कर लेंगे, क्या है हमारी ए एन की 1 बाय पाई 1 माइनस ई की पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि आपको ये वैल्यू एट द एंड पुट करनी पड़ेगी हमारी फोरियर सीरीज में, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हमारी किसकी वैल्यू, साइन बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम अपनी बी एन किसके इक्वल होगा, 1 बाय पाई लिमिट 0 to 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर -x साइन एन एक्स डी एक्स, एज यूजुअल इसे भी हम आई लेट करके ही चलेंगे, ठीक है। आई लेट कर लिए, यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड, सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा 1 बाय पाई, बाहर कॉमन है पूरी टर्म से, और ये कांस्टेंट भी है तो हम इसे बाहर लेके ही चलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेट करके फर्स्टली यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स ई की पावर -x, ये हमें मिल जाएगा, या फिर आप इसे आगे भी पीछे भी करके लिख सकते हैं। कई बार ना बच्चे सोच लेते हैं ये एंगल है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना, ई की पावर -x साइन एन एक्स, ये मिल गया हमें। यहाँ पे लिमिट पुट करनी होगी 0 to 2 पाई। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि रीजन क्या है 0 बनने का, 0 बनने का रीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन 0 या फिर साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्टली कॉस एन एक्स माइनस माइनस प्लस 0 to 2 पाई ई की पावर -x dx, ये टर्म तो हो गई हमारी 0। अब किस पे काम करना पड़ेगा, हमारी इस टर्म पे, बी एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन कांस्टेंट है, यहाँ पे अंदर पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई यहाँ पे आ गया, ये टर्म 0 हो गई, इसे भूल जाओ अब आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, कॉस एन एक्स डॉट ई की पावर -x dx, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आइलेट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड, क्या आ जाएगा यहाँ पे n बाय पाई 0 to 2 पाई होगी हमारी लिमिट। फर्स्टली हम इंटीग्रेट करेंगे हमारी इस टर्म को, क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर -x साइन कॉस एन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई, ये आ जाएगी। देन क्या आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस का माइनस साइन, देन साइन एन एक्स
यहाँ पे आ जाएगा हमारा n कॉमन 0 to 2 पाई, माइनस 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 हो जाएगा फिर से e की पावर माइनस एक्स dx। अब अगर आप लोग देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हमारी सिमिलर है, नहीं है, दोनों टर्म हमारी सिमिलर बन रही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे हम अपने i से रिप्लेस हो जाएगी ये टर्म। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब जब हम हमारी इस टर्म को i से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा bn इज इक्वल टू n बाय पाई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगी पूरी ये cos nx तो हो जाएगा 1 हर केस में, बट यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2 पाई माइनस प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। देन ये टर्म हमारी क्या हो गई n i, वो भी माइनस के। अब अगर हम हमारे n पाई को मल्टीप्लाई करें n i में तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी टर्म n स्क्वायर बाय पाई i। ये हमें यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे अब देखो वो टर्म हमारी क्या थी 1 बाय पाई थी। ओ अभी ये आई नहीं होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना पाई की, यहाँ पे पाई क्यों नहीं आया, पाई क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, ये पाई इससे नहीं आएगी क्योंकि हमने bn के जो था वो क्या था 1 बाय पाई लिमिट 0 to 2 पाई फॉर e की पावर माइनस एक्स साइन nx। जब हम पाई की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये हमारी पूरी टर्म हो जाएगी आई। तो हमने इसलिए यहाँ पे हमारे पाई को डिनोट नहीं किया, तो ये रीजन है पाई को डिनोट नहीं करने का। तो अब ये याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n बाय पाई। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, नीचे हमारे पास डिवाइड में चली जाएगी अब हमारी टर्म। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, i इज इक्वल टू, i किसके इक्वल है bn के, तो ये हो जाएगा n बाय पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस n स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, ये क्या किसकी, ये क्या वैल्यू हो गई हमारी bn की। तो अब हमें इसे किसमें पुट करना होगा, इसे पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन 1 में। तो चलिए पुट करते हैं, पुट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ a नॉट an एंड bn इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से हमें क्या मिलेगी, हमारी फोरियर सीरीज मिलेगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू an हमारा क्या है 1 बाय पाई, यहाँ पे 2 पाई कर देंगे हम क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाई में 2 पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 माइनस का 2 पाई, ये मिल रहा है हमें। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस लिमिट n टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 1 बाय पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई 1 प्लस n स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा हमारा cos nx प्लस देन यहाँ पे n 1 टू इनफाइनाइट। अब हमारी bn की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है हमारी n बाय पाई 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन nx, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्या है हमारी फोरियर सीरीज, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।